दोस्त आज हम लेकर के आ रहे हैं आपके बीच में दो घात समीकरण द्विघात समीकरण के सवाल नंबर द्विघात समीकरण के 4.3 ठीक के द्विघात समीकरण 4.3 के सवाल नंबर 12। ध्यान दीजिए दोस्त, आपके आज के वीडियो में आपको द्विघात समीकरण के 4.3 का सवाल नंबर 12 के 3-4 सवाल जितने दिए हैं वो सभी आपको सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। सवाल नंबर 12 में दिया है निम्नलिखित द्विघात समीकरण का विविधकरण ज्ञात कीजिए। दोस्त बहुत सरल विधि से बताएंगे आपको, बहुत ही आसान विधि से, कि किसी भी दो घात समीकरण का विविधकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। ठीक, 4.3 में सवाल नंबर 12 क्या ज्ञात करना है, दो घात समीकरण का विविधकरण। लिखा है निम्नलिखित, जो 3-4 सवाल नीचे लिखा है, निम्नलिखित समीकरण का विविधकरण ज्ञात कीजिए। अब सवाल क्या है, 3x² प्लस 8x प्लस 4, इस समीकरण का क्या ज्ञात करना है, विविधकरण ज्ञात करना है। विविधकरण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल डी से। विविधकरण को कैसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल डी से। इस समीकरण का विविधकरण ज्ञात करना है। दोस्तों हम विविधकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बताए हैं कि जिस समीकरण का विविधकरण ज्ञात करना है उस समीकरण को हम एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। मानक समीकरण क्या है, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, दोस्त ध्यान दीजिए, यहाँ जिस समीकरण का हमको विविधकरण ज्ञात करना है उस समीकरण को सबसे पहले ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यहाँ तुलना कैसे किया जाएगा, जो समीकरण दिया है उस समीकरण में देखिए स्क्वायर से पहले जो गिनती लिखा है उसको संकेत में ये, और जो x के पहले गिनती लिखा है उसको b, और जो सबसे लास्ट में गिनती लिखा है उसको c मानते हैं। ठीक, बस आपका सवाल लग गया। फार्मूला आप लगाइए, कौन सा फार्मूला, डी। डी क्या है, विविधकरण। डी बराबर b² माइनस 4ac। दोस्त ध्यान दीजिए, यहाँ b का मान कितना है, b का मान यहाँ से देखिए कि b का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर है तो 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ये का मान कितना है 3, तो 3, 4 और ये के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां कौन सा चिन्ह माना जाएगा, इंटू। इंटू मीन्स क्या होता है, गुणा, तो यहाँ इंटू, और c का मान कितना दिया है 4, तो 4। ध्यान दीजिए दोस्त, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है 64 माइनस 4 तिहाई 12, 4 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, तो 4 तिहाई 12, और 12 जो 12 का 4 से गुणा कर दीजिए तो 12 चौक 48, कितना हो गया 4 तिहाई 12, 12 का 4 बार गुणा कर दिए, 12 गुना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। अब 64 में से 48 घटा दीजिए, यहाँ देखिए 64 है इसे लिख दीजिए, 48 घटाइए, 4 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ से उधार लाएंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 में 8 घट जाएगा तो 6, यहाँ कितना बचा 5,
छः था तो लेकिन एक उधार इसको दे दिए थे तो 5 बचा। 5 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा? ये कितना आ गया? 16। यही आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 12 में निम्नलिखित दो घात समीकरण का विविधकरण ज्ञात करना है। ठीक, 3x² प्लस 8x+4 बराबर 0 को एक मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम फार्मूला सूत्र लगाएंगे। ये d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना? तो 8। 8 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिख दिए। ए का मान 3 तो ए का मान 3, बी सी का मान 4, सी का मान 4। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 खाए 64 माइनस 4 3 12 जो 48। 64 में से 48 घट जाएगा तो 16 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसी में 4 सवाल दिया है दोस्त। सवाल नंबर 12 में कितने सवाल दिए हैं? 4 सवाल दिए हैं। अगला सेकंड नंबर है 2x² प्लस 11x प्लस 15। 2x² प्लस 11x प्लस 15। 2x² प्लस 11x प्लस 15। ठीक, इस समीकरण का दो घात समीकरण का विविधकरण ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? विविधकरण ज्ञात करना है। तो इस कोई भी समीकरण का आप दो घात समीकरण में आप कोई भी सवाल लगाएंगे तो आपको एक मानक समीकरण से तुलना कराना पड़ेगा। ठीक, इस समीकरण को हम ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ इसको संकेत में ये, इसको संकेत में b, इसको c, तो ये बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 11 और c बराबर कितना हो जाएगा? 15। हम फार्मूला सूत्र क्या है विविधकर का? d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान 11 तो 11 का स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर लगा तो 11 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 इंटू इंटू माने गुणा, ये का मान 2 तो 2 लिखेंगे इंटू ये और सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स गुणा होता है। सी का मान 15 तो 15 लिखेंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 11 को 11 बार गुणा कर दीजिए। 11 करेंगे 121 माइनस 4 दूनी 8 और 15, 8 को 15 से गुणा करेंगे 15 8 120 कितना हो जाएगा? 15 8 120। 121 में से 120 घट जाएगा, कितना बचेगा? एक आंसर। ध्यान दीजिए दोस्त, इस समीकरण का क्या ज्ञात करना है? विविधकर ज्ञात करना है। तो 2x² प्लस 11x प्लस 15 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये बराबर 2, b बराबर 11, c बराबर 15। हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र? क्या ज्ञात करना है? विविधकर, तो विविधकर का सूत्र लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना है? 11 तो 11 का स्क्वायर माइनस 4, ये का मान 2 तो 2 लिख दिए और c का मान 15 तो 15। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 को 11 बार गुणा कर दीजिए। 11 करेंगे हाँ 121। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 8 120। 121 में से 120 घटा देंगे, ये तो आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, थर्ड नंबर लिखा है 3x² माइनस 4 रूट 3।
-4। ध्यान दीजिए अगला सवाल 3 नंबर 3x² प्लस 4√3x -4 का विविधकर ज्ञात करना है। ठीक, तो अपना को ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ध्यान दीजिए, अभी आपको इससे पहले जो बताया है उसमें केवल गिनती, इसमें अंडर रूल वाला आ गया है। ठीक, तो ध्यान से समझिए कि चाहे जब हमेशा भी आप मेरा वीडियो आप जैसे देख रहे हैं तो आप पेन और रफ लेकर के बैठिए, जैसे बताया गया उसी हिसाब से आप सॉल्व करते जाइए। ठीक, तो यहाँ जो x² से पहले लिखा है उसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे। ठीक, और जो यहाँ x से पहले लिखा है उसको क्या कहेंगे, b, लेकिन √3 को नहीं 4√3 को b कहेंगे और इसको c। तो यहाँ ये बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा 4√3 और c बराबर -4। विविधकर ज्ञात करना है तो d बराबर सूत्र हम लगाएंगे, कौन सा सूत्र विविधकर का, d बराबर b² -4ac। b का मान कितना है, याद है b का मान, तो 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 जने हैं तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए कि इधर उधर भागने ना पाए, -4 4 और ये के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है तो, और जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहां इंटू माना जाता है, इंटू मीन्स गुणा। ये का मान कितना है 3 गुणे सी का मान -4। ध्यान दीजिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 4 और अंडर रूट 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां इंटू इंटू मीन्स गुणा, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। यदि अंडर रूल का स्क्वायर लगा है तो इसके अंदर जो गिनती लिखा है वही बच जाएगा, अंडर रूल और स्क्वायर गायब हो जाएगा। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक, तो 16 को 3 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 16 48, 16 गुणे 3 करेंगे तो 48 आ जाएगा। माइनस और माइनस की गुणा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4×12 और 12 चौक 48, दोनों आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा दोनों जोड़ेंगे तो 48, 48 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा यार, इससे जोड़िए 48 प्लस 48, 8 8 16 के 6 हाथ से लाएंगे, 4 4 8 और ये 9, कितना आ गया 96। ध्यान दीजिए दोस्त 3x² प्लस 4√3x -4 बराबर 0 को ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये बराबर अंडर रूट 3, बी बराबर 4√3, सी बराबर -4। हम विविधकर डी बराबर सूत्र लगाएंगे, विविधकर बराबर b² -4ac। अब यहाँ देखिए b का मान 4√3 है तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे, -4 ऐसे लिखेंगे, गुणे ए का मान 3 तो 3 लिखेंगे, सी का मान -4 है तो -4 लिखेंगे। 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा तो 16 3 48, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, 4 3 12 और 12 चौक 48, 48 रुपया 48 रुपया दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 96 रुपया हो जाएगा। अगला सवाल 2x² प्लस 4x -8, 2x² प्लस 4x
-8। ये कौन सा सवाल है? चौथा सवाल है, 12 का सवाल नंबर 4। ठीक, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए लिखा है 2x² प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराने पर हम बोल दिए हैं कि आपको किसी दो घात समीकरण में आप कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले मानक समीकरण होता है। मानक समीकरण क्या है? ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 2, बी बराबर 4 और सी बराबर -8। हमको ज्ञात का क्या करना है? विविध कर मतलब डी। तो हम विविध कर का फार्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये सूत्र है। ठीक, b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ये का मान 2 तो इंटू ये, सी का मान -8 और इंटू मतलब होता है गुणा, गुणा कर दीजिए। ठीक, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16 और 4 दूनी 8 और 8 अठाई 64। लेकिन यहाँ देखिए माइनस और माइनस के गुणा प्लस, 4 दूनी 8 और 8 अठाई 64। 8 को 8 बार गुणा करेंगे 64 आ जाएगा। 64 और 16 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 4, यहाँ ऐसे लिख दीजिए 64 और 16 प्लस करेंगे तो 6 4 10, 10 के 0 हाथ लेंगे 6 और 1 7 1 हाँ 8। 64 और 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 80। ये आंसर हो गया। ठीक, अब लगाइए। अब इसके बाद में अगला सवाल आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस चैप्टर का कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं कि जो आप सॉल्व न कर पाए हमेशा। लेकिन वीडियो आप देखते समय आप सब्सक्राइब और लाइक कर देना।